हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टोरी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का वीडियो आता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमको क्या करना है, इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल। हल, ठीक है। इसके बाद से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1/2 और गुना लंब और गुना आधार। ठीक है, सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। ठीक है, तो लंब और आधार कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का कोई भी एक कोण, मतलब कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। देखिए, ये जो हमारा कोण भी है कितना है, 90 डिग्री का है ना। ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण, इसीलिए इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। समझ रहे हैं, 90 डिग्री का जो कोण होता है इसको हम कहते हैं समकोण, इसीलिए ये त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे कि इसमें लंब आधार कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इस कोण को लेते हैं, सी वाले कोण को, ठीक है, तो इसके ठीक सामने की भुजा ये हो गई, तो इसको हम कहेंगे लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। और 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा है ये, इसको हम कहेंगे कर्ण। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस कोण को लेते हैं, ए वाले कोण को, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहेंगे लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारा कर्ण है ना वो फिक्स रहता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी ये आधार बन जाएगा, कभी लंब बन जाएगा, कभी ये आधार बन जाएगा, कभी लंब बन जाएगा, है ना। समझ रहे हैं, तो देखिए एक बात समझिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते वक्त इन दोनों भुजाओं में से किसी को भी हम लंब या आधार मान सकते हैं। समझ रहे हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते वक्त इन दोनों भुजाओं में से, मतलब जो ये 90 डिग्री का कोण है ना, इनसे सटा जो भुजा है, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, इन दोनों में से किसी को भी हम लंब या आधार मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा भुजा है ये क्या है, आधार है। ठीक है, क्या है, आधार है, आधार हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो भुजा होगा ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं लंब। ठीक है, इसको हमने लंब मान लिया, तो ये वाला हो जाएगा कर्ण, ये वाला कर्ण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो यहाँ पे आधार का मान दे दिया गया है, कितना है, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर। मगर लंब का मान इस त्रिभुज में नहीं दिया गया है ना, लंब का मान नहीं दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लंब का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि जो लंब हमारा है इसकी लंबाई कितनी है ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए
यहाँ पे दो भुजाओं का लंबाई दे दी गई है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं? मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि ए सी, कर्ण हमारा क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? अब जिन भुजाओं का मान दे दिया गया है उनका मान यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद से हम लंब ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे AC का मान कितना है? AC बराबर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13। इसके बाद से AC का स्क्वायर है तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर AB का मान कितना है? AB हमको ज्ञात करना है, तो AB को हम ऐसे ही लिखेंगे AB स्क्वायर, फिर प्लस BC का मान कितना है? BC बराबर है 12, तो हमने 12 लिखा। BC का स्क्वायर है तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 12 का हमने स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको AB का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इधर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12 स्क्वायर, फिर बराबर ये ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम इधर करेंगे और इन दोनों को इधर करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ए बी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, केवल इसको इधर किया और इसको इधर किया ताकि देखने में अच्छा लगे और हमको हल करने में सुविधा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया हमने, केवल इन दोनों को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर हम हटाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा? करनी लग जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है ये दोनों करनी के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा? करनी के अंदर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, यानी कि 169, और माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, 144। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इनको हटाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? करनी के अंदर 9 में से 4 कटेगा तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, तो करनी के अंदर 25 हो गया। अब इस 25 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 सेमी होगा। क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी का मान कितना हो गया? 5 हो गया, 5 सेमी। ठीक है, अब हमने क्या किया? लंब का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को इस सूत्र में रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को इस सूत्र में रख के और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 और बटा 2 गुना लंब चाहिए
तो लंब कितना है 5 है, तो हमने 5 लिखा। फिर इनटू आधार चाहिए, आधार कितना है 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा। अब इसको हल करेंगे। देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इन सबका आपस में गुना है, 12, 5 और 1 इन सबका आपस में गुना है, तो इनको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 1 इंटू 5 इंटू 12 लिख सकते हैं, और सबका बटा ये 2, ठीक है, क्योंकि 2 से इन सभी में क्या है भाग है, समझ रहे हैं, तो हमने ऐसा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 से इस 12 को काटेंगे, 2 छक्के 12, कितने बार में 6 बार में, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या बच गया है 6 बचा, और ये 5 और ये 1 बचा, ठीक है, इन सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 30 एकम 30, तो 30 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 30। ये 30 क्या है 30 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ठीक है, 30 वर्ग सेमी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे हम इस त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए इसे मिटा दे रहा है। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है इन सभी भुजाओं का योगफल। क्या होता है इन सभी भुजाओं का योगफल, यानी कि इनकी जो लंबाई है, कुल टोटल कितनी लंबाई है, इसे हम कहेंगे परिमाप। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और चलते चलते ऐसे घूम के फिर वापस यहीं पे आ जाए, तो जितनी दूरी हम तय करेंगे ना, उसे हम कहेंगे इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप। समझ रहे हैं, ठीक है। तो परिमाप कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार, आधार प्लस कर्ण। क्या होता है कर्ण, यानी कि तीनों भुजाओं का क्या होगा योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो लंब का मान कितना है 5 है, तो हमने 5 लिखा। फिर प्लस आधार का मान कितना है 12 है, तो हमने 12 लिखा, ठीक है। फिर प्लस कर्ण का मान कितना है 13 है, तो हमने 13 लिखा। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या होगा सेमी, 30 सेमी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।